हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद पंकज पे। आज की क्लास में मेरे दोस्त जो है हम सिनोनिम्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ना? ये क्लास तो कहना एक तरीके से अतिशयोक्ति टाइप का है, लेकिन मतलब जो है मैं बस 5 से 6 मिनट तक का ही मैं बनाता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो है इतना समय आप लोगों के पास भी नहीं है है ना? तो उसी को जो है देखते हुए हम ये जो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो सिनोनिम्स के लिए जो है पहली सीरीज़ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जो है हम स्टार्ट किए ही हैं ठीक है? और जो है लुसेंट में पढ़ा ही रहा हूँ, फिर जो है पीसीएस के लिए भी जो है हमने पॉलिटी स्टार्ट की है। तो यहाँ पे ये सब पूरे कंटेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। ये जो कंटेंट है, वो सीजीएल हो या एमटीएस हो या 10+2 हो, है ना? या एनडीए हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, जहाँ भी इंग्लिश आती है कि जिस जिस एग्ज़ाम में, वहाँ पे ये आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिनोनिम्स को याद कर पाना थोड़ा-सा बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि एंटोनिम्स तो थोड़े आसानी तरीके से याद हो जाते हैं, बट सिनोनिम्स अच्छे तरीके से उतना जो है याद नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे जो है एफर्ट डालनी पड़ती है। इसी एफर्ट को कम करने के लिए मैं आप लोगों को जो है अभी ए से अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट में किया हूँ है ना? और ऐसे जो है हम लेके चलते रहेंगे, और ये सीरीज़ सिनोनिम्स की हमारी पहली सीरीज़ है। आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स को मैं राइट करके रखा हूँ, जिससे कि आसानी तरीके से मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों को मैं बता सकूँ, समझा सकूँ। तो चलिए मेरे दोस्त, आज का पहला जो है, याद रखिएगा कि जो है एडवर्जरी जो होता है, इसका मतलब होता है शत्रु। अगर इसी की सिनोनिम्स की बात की जाए, तो याद रखिएगा फो, एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एडवर्जरी का मतलब होता है शत्रु, जिसे आप लोग एनिमी बोलते हैं। क्लियर? इसी का जो सिनोनिम्स होगा, वो फो होगा, एंटागोनिस्ट होगा और ओपोनेंट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे एग्रेसिव की बात अगर करें, तो आप लोग जो है जानते हैं कि एग्रेसिव का मतलब होता है कि आक्रामक, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमेशा एग्रेसिव टाइप के होते हैं क्योंकि आज के समय में क्या है ना कि हर कोई जो है अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, परेशान है, किसी को कुछ समस्या है, किसी को कुछ समस्या है। हर कोई जो है, इससे कोई जो है, ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही है। एग्रेसिव का मतलब होता है मेरे भाई आक्रामक, और इसके सिनोनिम्स की बात की जाए, तो याद रखिएगा वायलेंट, अटैकिंग और इन्वेडिंग होता है। ठीक है ना? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, वायलेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, अटैकिंग भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और इन्वेडिंग भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अफर्म। अफर्म का मतलब होता है स्वीकारना, है ना? जिसे आप लोग कहते हैं एक्सेप्ट करना जो है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ना? जब तक हम प्रपोज़ल किसी के सामने रखते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो एक बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम्स बनी रहती है ना? तो उसी का सिनोनिम्स, अफर्म का जो सिनोनिम्स होता है, वो होता है एक्सेप्ट होता है, प्रोफेस होता है और एंडोर्स होता है। क्या होता है? एंडोर्स होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई कि अफर्म का मतलब होता है स्वीकारना, जिसका सिनोनिम्स होता है एक्सेप्ट, प्रोफेस, एंडोर्स, है ना? एंडोर्स भी पढ़ते हैं इसको। अब आगे आप लोगों के सामने है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेशन है क्या? एग्रीगेट का मतलब होता है मेरे भाई जोड़ योग, जिसे जिसका सिनोनिम्स है टोटल हो गया, उसके बाद से होल होता है, टोटल हो गया, होल होता है, लंप होता है, अमाउंट होता है। क्या क्या हो जाएगा? टोटल, लंप, होल, अमाउंट। ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे जो है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, है ना? इसका जो सिनोनिम्स होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, एब्डिकेट होता है। एब्डिकेट, क्या? एब्डिकेट और एब्जर्व और रेलिंक्विश। क्या होता है? रेलिंक्विश। वहीं अगर बात करें एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, तो एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त कर देना है ना? कैंसल कर देना। याद रखिएगा, इसके जो सिनोनिम्स होता है वो होगा क्वैश। क्या होगा? क्वैश, रिपिल, एबोलिश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट है सॉरी, इस पे रिपीट मैंने बोल दिया, सॉरी, रिपील होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, और इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्वैश हो गया, रिपील हो गया, एबोलिश हो गया। वहीं आगे देखिएगा एब्सोनेंट। एब्सोनेंट का मतलब होता है बेतुका। कहते हैं ना यार, बहुत बेतुके हो तुम। तो याद रखिएगा, इसकी सिनोनिम्स जो होती है वो टावरिंग होती है, प्री पोस्ट टेरस होती है, अनरेज
अनरीजनेबल होती है ना, अनरीजनेबल होती है। क्लियर, आगे देखिए। वहीं आगे जो है एडजस्टमेंट करना जो है तो हम कहते हैं ना कि यार कुछ जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, इसको यार थोड़ा-सा जो है इसका समाधान निकालो जो है ना? एक दूसरे के बीच में जब 2 दोस्तों के बीच में विवाद हो जाता है तो हम थर्ड पार्टी को लेकर के आते हैं कि यार प्लीज़ जो है थोड़ा-सा जो है इसका कुछ जो है एडजस्टमेंट करवा दो यार। तो याद रखिएगा कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है समाधान करना या समझौता। यहीं अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो याद रखिएगा एक्लीमेशन होता है। क्या होता है? एक्लीमेशन, मेंडिंग हो गया और मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया। और लास्ट आप लोगों के सामने है मेरे भाई, ये है एडुलेशन। क्या है? एडुलेशन। जिसका मतलब होता है चापलूसी। आप लोग देखते भी होंगे कि फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे भी जो है नारद मुनि होते हैं, जो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से बड़ा क्लोज होने के लिए जो चापलूसी भी करते रहते हैं। है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक वो चापलूसी नहीं करते हैं, वो मानो कि जो है उनका पेट खाली ही रहता है, चाहे जितना भी वो लोग खा लें। चापलूसी उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। तो इसका जो होता है, याद रखिएगा सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैटरी हो जाएगा, प्रेज़ हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैटरी हो जाएगा, प्रेज़ हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग मेरे लिए जो है कम से कम 5 मिनट की जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ आप लोग 5 मिनट इसको जो है देख लिया करिए, है ना? इसमें ज़रूर आप लोगों को जो है ये फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है जिस पैटर्न पे आए हुए हैं उसी पैटर्न पे हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब चीज़ों को इसमें जो है रख दिया हूँ। हाँ, ये आप लोगों को ज़रूर लगेगा कि कुछ इसमें जो है बड़ा लो लेवल से लेकर के मॉडरेट तक भी मैं रखा हूँ। अभी ये पहली सीरीज़ है। ऐसे जो है हम 100 सीरीज़ लेकर के आएँगे। अगर रोज़ आप लोग जो है 5 मिनट भी आप लोग निकाल के रखेंगे तो जो है आप लोगों का एक अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत पड़े हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने वाले बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन कंटेंट मैं बेहतर दूँगा। पढ़ाने के लिए अच्छे तरीके से समझाएँगे, बार-बार रिपीट करके समझाएँगे, ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।